Today the topic is a compound. First of all, what is compound? Right? Compound is also which substance? It is pure substance. In starting, I told you about that there are two pure substance, element and compound. The compound is also a pure substance, right? Compound भी क्या है? It is a pure substance which is made up of, which is made up of different element. कंपाउंड किससे बनता है आपका? राइट. तो इन सम बुक यू कैन आल्सो राइट डेफिनेशन. वी कैन से, हम ये भी कहते हैं when two or more element they combine together, they combine chemically, right, to form compound. क्या फॉर्म करते हो? कंपाउंड. राइट. दिस इज क्लियर. Right, I will tell you how it will break down. First of all, the definition of compound is clear. It is made up of different element. Example, H2 is which element? Plus oxygen, O2 oxygen. It gives H2O. So H2O is your H2O means what? Yes, water, right? And water is a compound. Water is a compound. Clear? This is one element, this is other element. They both chemically combine. To form water. Right, class? Clear? Wait a minute. Right? Another example for compound. Have you heard about this NaCl? सुना होगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट होता है. राइट. CO2, दिस यू नो. राइट. आपने ये पढ़ा होगा C6H12O6 इन बायो ग्लूकोज पढ़ा होगा. राइट. दीज आर कंपाउंड, है डिफरेंट एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स. Sodium chloride. So these all are known as compounds. Compounds, they are made from different element. Please tell me one answer. अगर मैं आपसे रखूं H2 ने कैसे H plus H, this is compound? Yes, no? So this is known as, इसे बोलते हैं one molecule of hydrogen. Got the difference? They should be different. ये दोनों अलग होने चाहिए. Here these two are similar. Right? So here these two are different and here these two are similar. The compound is made from two different. Yes, they are right. Example, Na plus Cl, it gives you NaCl. Different atom, they form, right, NaCl, right. These two are different. ये आपका compound हो गया. कभी आप बुक में इस तरह देखोगे H2SO4, MgOH, ये all these are compound. These are known as compound. You can see all different element. Hydrogen sulfate, हाइड्रोजन सल्फर, आपका ऑक्सीजन हो गया. तो ये सब कंपाउंड होते हैं. गॉट इट? राइट. इन योर एग्जाम सपोज आप क्लास क्वेश्चन आगे के क्लासिफाई एज कंपाउंड, क्लासिफाई एज एलिमेंट और कंपाउंड की. तो H2O, CO2, CH4, O, N, Fe, Cu,
राइट, विच वन इज एलिमेंट, विच वन इज कंपाउंड? आपको सिंबल दे दिए सबके, आप क्लासिफाई करो, राइट। ये दिस ऑल आर एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर। अब यू कैन सी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, दीज आर नोन एज कंपाउंड। गॉट इट? ये कंपाउंड है। ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट, सिंगल है ना, इट इज एलिमेंट, राइट क्लास? ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, आपका कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ, compound is a pure substance. And one more thing, any compound is formed, it is formed in a fixed proportion. Fixed, मैं पूरा लिख देता हूं, compound is formed in fixed proportion. Listen, इसका मीनिंग क्या है? सपोज यू आर हैविंग वाटर, वाटर का फॉर्म सिंबल इज दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वाटर, H2O. Here you can see how many hydrogen? 2. How many oxygen? 1. यानी कि यू आर हैविंग 2:1. ये आपका रेशियो बन गया कि जब आप पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और 1 ऑक्सीजन आएगा, यू विल गेट वाटर। क्लियर? अब मैं एक चीज और सिखाता हूं आपको। रिमेंबर, हाइड्रोजन का जो मास होता है, मास कह रहे हैं, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. कितना होता है? 1. एंड मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16. ठीक है, अब देखो 1 हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ग्राम मान लो, आप ग्राम ले लो, 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम हो गया। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर? तो इन 2 का कितना वेट होगा? एक हाइड्रोजन का 1 है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ 2 हाइड्रोजन? 2 ग्राम। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16. एंड हियर आल्सो 1, तो हाउ मच? 16. तो रेशियो निकालो, रेशियो 2/16 कितना बन गया? 1:8. इट मीन्स अगर आप पे 1 ग्राम, इट मीन्स अगर आप पे 1, इफ यू आर हैविंग 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो यू विल गेट वाटर बन के आ जाएगा आपका, राइट? ये इनका रेशियो है एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, कभी चेंज नहीं होगा। अगर इफ यू आर हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखा है, अगर ये 2 देखा है, ये 6 देखा है, तो यू विल नॉट गेट वाटर। वाटर कब मिलेगा? जब रेशियो 1:8 बन के आएगा। ये इट इज फिक्स्ड, गॉट इट? ये एक का मास का रेशियो है, किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो है फॉर मेकिंग वाटर, राइट क्लास? अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। CO2. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कार्बन का वेट होता है 12, 1 कार्बन का 12 होता है। द वेट ऑफ 1 कार्बन इज 12. You can see here how many carbon here? The carbon, number of carbon, 1. What is number of oxygen, atom of oxygen? 2. The ratio is 1:2, right? रेशियो कितना है? 1:2. किसका हो गया? नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम का रेशियो। नाउ मास का रेशियो निकालते हैं। लेट्स मास रेशियो, 1 कार्बन वेट इज हाउ मच? इट इज 12 ग्राम। तो 1, तो यू आर हैविंग 1 कार्बन, द वेट इज 12 ग्राम। 1 gram oxygen, sorry, 1 oxygen atom weight is how much? Mass is 16. See, ये 60. तो there are 2, please unmute your mic, Manvinder. There are two oxygen. 1 oxygen atom has weight, mass is 16. So 2 will have 32.
ए का 16 है, देयर आर 2। अब रेशियो निकालो, कट रहा है दोनों। इट इज 4 3 जा और 4 8 जा, तो रेशियो कितना आ गया 3:8। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इफ यू आर हैविंग 3 ग्राम ऑफ कार्बन यू नीड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है फिक्स प्रोपोर्शन। द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। हमेशा ये इन दोनों का वेट हमेशा ये सेम होना चाहिए इतना, तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। दिस इज क्लियर, राइट? ठीक है, नाउ द ये सब बेटा क्या कह रहे हो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। ये सब प्लीज, थर्ड वन, राइट? नंबर थर्ड, कंपाउंड। कंपाउंड, राइट? आपके जो कंपाउंड है, कंपाउंड वी कैन सेपरेट, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली, बाय केमिकल मेथड, राइट? नॉट बाय फिजिकल मेथड, नॉट बाय फिजिकल मेथड, नॉट बाय फिजिकल मेथड। इट मींस, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड। फिजिकल, देखो फिजिकल मींस यू आर हैमरिंग, आप हथौड़ा मार रहे हो, उसको आप मैग्नेट से खींच रहे हो, कोई जहां पर फिजिकल पावर यूज हो रही है। तो कैन यू ब्रेक वाटर विद द हेल्प फिजिकली, अपनी ताकत से? वी बेटा, एवापोरेशन तो पानी उड़ गया ना, पानी कहां बच गया फिर? हमें क्या चाहिए? वी वांट हाइड्रोजन सेपरेट, ऑक्सीजन सेपरेट। अगर इसको एवापोरेशन कर दोगे इट विल एवापोरेट द होल थिंग, राइट? वी वांट, व्हाट डू यू वांट? सेपरेशन, मतलब हाइड्रोजन अलग होना चाहिए और ऑक्सीजन क्या होना, शुड बी सेपरेटेड। बाय फिजिकल मेथड वी कैन नॉट, चाहे आप जितना मर्जी यू हैमर कुछ भी कर लो, नहीं टूटेगा। वी कैन ओनली सेपरेट बाय केमिकल मेथड, बाय। तो व्हेन यू हमारे क्लास में आओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करें? स्पार्क, एक स्पार्क डालते हैं, करंट, तो इट ब्रेक इनटू H2+O2। ये आपका केमिकल प्रोसेस हो गया। वाटर ब्रेक हो गया किसमें? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दिस इज ओनली पॉसिबल केमिकली, ओनली पॉसिबल केमिकली। अनदर एग्जांपल वी कैन से, एक एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है, राइट? अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या करते हैं इसे? हीट। हीट कैसे करेंगे? बर्नर, बर्नर के रखेंगे, या अगर ये बाउल में ऐसा पाउडर है तो जब इसको हीट करते हैं तो इट ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो बर्निंग इज योर केमिकल प्रोसेस। बर्निंग इज विच प्रोसेस? इट इज केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। गॉट इट? तो कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड केमिकली, नॉट फिजिकली, राइट क्लास? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट द प्रॉपर्टी इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट? We can write the compound. Suppose you can see, we can take example, water है, CO2 है, right? Yeah, we can take H2O. अब you can see, आपने ऑक्सीजन पढ़ा है, you know about oxygen, what is the use of oxygen? It's, हम पढ़ते ना, it support burning, it support burning, it is used for आपका burning के लिए हो गया, it support burning हो गया। इसके अलावा हम ये भी, हाँ, ब्रीदिंग पर्पस के लिए, रेस्पिरेशन में हो गया, राइट? गॉट इट? अब ध्यान देना, ऑक्सीजन का यूज ये रहा, एंड यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? डज कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट बर्निंग? क्या कार्बन डाइऑक्साइड बंद करता कोई चीज?
आर यू राइट? बिकॉज राइट, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, इट इज यूज टू स्टॉप फायर। ये किस काम आता है? यूज टू स्टॉप फायर। और ये ऑक्सीजन क्या होता है आपका? इट बर्न। तो है तो ऑक्सीजन यहां भी, यस नो, राइट। लेकिन यहां पर क्या हो गया था? ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद, किसके साथ कंबाइंड हो गया? कार्बन। ऑन कंबाइंडिंग विद कार्बन, ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी। ऑक्सीजन काम क्या था? इट सपोर्ट बर्निंग। लेकिन जब यहां कंबाइंड हो गया तो यहां पर ये बर्निंग के काम नहीं आ रहा है। गॉट इट? ऑक्सीजन बर्न कब करता है? जब वो अकेले में होता है, सिंगल में। जैसे वाटर है, क्या वाटर हेल्प बर्निंग? नो ना। तो वाटर डज नॉट हेल्प बर्निंग, लेकिन वी नो ऑक्सीजन हेल्प बर्निंग। ऑक्सीजन हियर इट इज अलोन, इट इज इन द कंबाइंड स्टेट विद हाइड्रोजन। यहां पर किसके साथ मिला हुआ है? हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है। तो द कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट। जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की यहां शो कर रहा है वो यहां नहीं करेगा। यहां बर्निंग कर रहा है तो यहां बर्निंग शो नहीं कर रहा है। अनदर प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, NaCl। ये आपका सॉल्ट होता है जो हम वी यूज फॉर ईटिंग पर्पस, राइट। यही सॉल्ट हम ईटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो घर में आपके होगा। गॉट इट? NaCl बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, राइट। अब ये किससे मिलके बना है? ये Cl से बनाया, सोडियम से बनाया। ठीक है। इट इज मेड फ्रॉम टू थिंग्स, सोडियम एंड Cl। अगर आपको बताऊं कि हमने पढ़ा कि एक, अगर आप पढ़ोगे, सोडियम क्या एक मेटल है, राइट। और ये एक्सप्लोजिव मेटल है। कैसा मेटल है? एक्सप्लोजिव। इसको आप इसको आप खुले में हवा में नहीं रखते कि आपने सोडियम लिया कहीं पर रख दिया, बिकॉज इट एब्जॉर्ब, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और इट कैचेस फायर। अगर सोडियम अकेला हो आपके पास, तो हमेशा सोडियम किस में रखते हैं? अगर यूज करके, तो वी पुट इनसाइड कैरोसिन। बेटा कैरोसिन के अंदर क्या रखना? सोडियम किसके अंदर रहता है हमेशा? अगर आप, अगर इफ यू आर डूइंग सम वर्क इन लैब, अगर लैब में काम कर रहे हो और आपको सोडियम चाहिए, तो यू नीड अ कैरोसिन। कैरोसिन जानते हो ना, जो तेल होता है, मिट्टी तेल बोलते हैं, अब उसमें डिप करके रखते हैं हमेशा। वी ऑलवेज डिप इन। अगर आपने कैरोसिन से बाहर निकाल के बाहर रख दिया, इट विल एक्सप्लोड। गॉट इट? ये प्रॉपर्टी किसकी है? सोडियम की है, प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम। लेकिन यहां पर भी तो सोडियम है। नहीं बेटा, ये देखो, ये सोडियम है, सोडियम यहां भी तो है, यस नो। लेकिन लेकिन यहां पर कोई, यहां इन दिस वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद सोडियम। यहां पर सोडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, ये एक्सप्लोड नहीं करता, डज नॉट बर्न। किस सॉल्ट में हैवी सीन, आपने देखा हो व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है जो घर पे, राइट। वो अगर इसमें, अगर इफ यू सिंपली आप ऐसे हवा में रख दो तो कुछ नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर सोडियम को आप यू पुट इन एटमॉस्फेयर, इट कैचेस फायर। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। इट इज क्लियर? एंड द एंड द लास्ट इज योर, राइट, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड आपके आते हैं कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है C+O2, राइट। ये रिएक्शन हो रही है ना, ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये कंपाउंड टूट रहा है, राइट। तो आपका हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब भी होती है, या आपका एब्जॉर्ब या रिलीज, दोनों प्रोसेस होते हैं। किसी रिएक्शन में आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। अब ध्यान से देखो, कार्बन है, अब कार्बन इज एवरीवेयर, तो मतलब जैसे कोई लकड़ी है आपके पास, राइट, यू आर हैविंग अ वुड। वुड क्या होता है? वुड किससे बनता है? वुड में यू विल गेट कार्बन। अगर वुड को यू बर्न इट, जब आप इस वुड को बर्न करोगे तो कौन सी गैस चाहिए? तो तो वुड इज योर कार्बन। तो वुड की जगह कार्बन लिख दिया, कि वुड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कार्बन ही होता है वो, राइट। हमें बर्न कर रहे थे, वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट क्या कर, कार्बन क्या कर रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग हीट, यस नो। ये जो लकड़ी है, अगर ये हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, देन इट बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। गॉट इट। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया, द हीट इज एब्जॉर्ब, राइट। अब मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देता हूँ, CaCO3। अगर इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपने हिंदी में कभी सुना होगा ना, अपने घर बनता है तो चूना बोलते हैं, तो व्हाइट रंग का होता है, राइट, राइट, व्हाइट कलर का। अगर उसमें आप पानी डालोगे या इसको हीट करोगे, इफ यू हीटेड, तो उससे हल्के हल्के धुएं बाहर निकलते हैं, वेपर टाइप का बाहर निकल जाता है। तो वेपर वेपर बाहर निकल रहा मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, राइट। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखो अब दो रिएक्शन हो गए। इन फर्स्ट रिएक्शन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब की तब रिएक्शन टेक प्लेस करा। यहां पर एनर्जी क्या हुआ, रिलीज किया। इट इज क्लियर। तो आपके राइट क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपका एनर्जी इज ऑल्सो एब्जॉर्ब और रिलीज ऑल्सो। तो कंपाउंड क्या करते हैं, ऑन फॉर्मेशन कंपाउंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज। दिस इज क्लियर, राइट। ठीक है, तो अबाउट द कंपाउंड इज दिस मच। ठीक है, एक मैं आपको एक लास्ट वो कराता हूं अबाउट एलिमेंट। पहले मैं आपको एलिमेंट्स बता रहा हूं, उसके बाद इसके सिंबल्स के नाम कैसा है वो बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, राइट। आई एम राइटिंग सम एलिमेंट्स नेम, उनको आप ध्यान से देखना, वो भी आपको याद करना है, कॉपी में लिखने हैं। गॉट इट। यू हैव टू लर्न टिल एलिमेंट 1 2, आप 20 तक याद कर लेना। कितने एलिमेंट याद करने हैं, ठीक है 30। तो अच्छी बात है, चलो अब 30 तक करा दूंगा मैं आपको। ठीक है 30 तक करा देंगे, 30 इज इनफ, इज गुड, राइट। तो आप 30 तक देखो पहले प्लीज, फिर मैं प्लीज इसको बाय हार्ट यू हैव टू लर्न। फर्स्ट इज योर हाइड्रोजन। एक मिनट रुको, एबल टू सी हियर ऑल ऑफ यू। बेटा हॉरिजॉन्टल मोड करो। हाइड्रोजन, द सिंबल इज H। यू हैव टू यू यू हैव टू राइट इन कॉपी, ठीक है, कॉपी में लिखना है आपने। सेकंड इज योर हीलियम। तो बेट राइट बेटा, लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, राइट। ये सब आपको बाय हार्ट यू हैव टू लर्न, म्यूट योर माइक, राइट। थर्ड, फोर्थ इज बेरिलियम, फोर्थ इज बेरिलियम बी। मैं आपको बताऊंगा इनका नाम ऐसा क्यों आया। फिफ्थ बेरिलियम, देन बोरोन, बोरोन इज योर बी। देन सिक्स इज योर कार्बन, कार्बन सी। सेवन इज योर नाइट्रोजन। प्लीज टेल मी, स्क्रीन में आ रहा नहीं आ रहा है, राइट। ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन ओ, राइट। नाइन इज राइट, देन नाइन इज योर फ्लोरीन, फ्लोरीन एफ, राइट। आफ्टर नाइन, राइट, देन 10 हियर, फ्लोरीन के बाद राइट 10 इज योर नियॉन, 10 इज नियॉन। 11 इज योर सोडियम, और नियॉन का एनियम, सोडियम, सोडियम का राइट Na। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बच्चे गलती करते हैं, सोडियम Na। देन 12 इज योर मैग्नीशियम, Mg, राइट। देन 13 इज योर एल्यूमिनियम, Al। प्लीज नोट थिंग, फर्स्ट लेटर कैपिटल देन स्मॉल, आप सब में ध्यान से देखना, जैसे लिखा है वैसे लिखना है, अपनी तरफ से आप ये नहीं लिख सकते Al। देन योर सिलिकॉन, सिलिकॉन इज S and I। 50 इज योर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ये सिंपल P होता है। 16 इज योर सल्फर, सल्फर इज योर S। बच्चे इसमें गलती करते हैं, सोडियम का S करते हैं बच्चे ऑलवेज। गॉट इट, राइट। देन 17
chlorine Cl, 18 is your argon Ar, right? 19 is your potassium, again an important one. Potassium is K. पोटेशियम क्या होता है के. देखा ये डिफरेंट हो गया, पी से शुरू है लेकिन यहाँ के है, राइट. नेक्स्ट 19 के बाद 20 कैल्शियम, कैल्शियम सी ए, राइट. अब इसके बाद कुछ जो मेन है वो बता रहा हूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है आपके राइट नाउ आपके लिए. एफ ई है 26 नंबर का है. इट इज आयरन, इट इज आयरन. आयरन का क्या है? एफ ई. गॉट इट क्लास, राइट. आफ्टर आयरन आपको याद करना है 29 नंबर पे कॉपर. कॉपर का था सी यू. 30 पे आता है जिंक, जिंक इज जेड एन, राइट. दीज आर द थिंग्स जो मोस्ट पॉपुलर हैं. वैसे 21 है 22 है वो अभी आपने पढ़े नहीं होंगे, स्कैंडियम वगैरह, राइट. तो उनको नहीं कर रहा हूं, लेकिन दीज आर द थिंग विच आर मोस्ट पॉपुलर. आयरन वी यूज डेली, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, ये सब सुने होंगे आपने. तो एटलीस्ट आपको इतने सारों के याद होने चाहिए. गॉट इट दिस. ये बाकी स्कैंडियम, वैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, इनको अभी नहीं करते, ये हायर क्लासेस में आते हैं, राइट. तो यू हैव टू लर्न दीज ऑल एलिमेंट्स एंड विद देयर सिंबल्स. गॉट इट, राइट. क्लियर. अब मैं आपको इसका रूल बताता हूँ. यू कैन सी किसी का एच है, किसी का एच ई है, किसी का एल आई है, कहीं एम जी आ रहा है, कहीं सी यू आ रहा है. यस नो. तो देयर विल बी सम रूल फॉर राइटिंग नेम, राइट. कोई रूल तो होगा. जब इसका ए एल कर दिया भाई, यहाँ पर एन ए क्यू आ गया, यहाँ पर एन ई आ रखा है, यहाँ पर एन आ गया सिंपल, यहाँ एफ ई आ रहा है, फिर आई से शुरू कर रहा है, एफ ई आ रहा है, राइट. तो देयर आर सम रूल. तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ. गॉट इट. इतना क्लियर है? ठीक है. नाउ रूल फॉर राइटिंग सिंबल्स, दीज आर नोन एज सिंबल. ये सिंबल थे. अब देखो, आप खुद ही बताओ सिंबल क्या होते हैं. दे आर द एब्रीवेशन. सिंबल क्या होते हैं? एब्रीवेशन होते हैं. एवरी मतलब किसी चीज को शॉर्टकट में लिखना. जैसे ऑक्सीजन है, उसका शॉर्ट फॉर्म ओ हो गया. कैल्शियम है, सी हो गया. तो ये इसका एब्रीवेशन हो गया, लिखने का तरीका हो गया. गॉट इट? क्लियर. अब रूल फॉर राइटिंग सिंबल्स, द रूल्स आर, देखो पहला रूल क्या था जो नाम के कि जो पहले खोजा गया, वन विच इज डिस्कवर्ड फर्स्ट, जिसको पहले ढूंढ उसका नाम पहले आया, राइट. क्या बोला मैंने आपको? वन विच इज डिस्कवर्ड फर्स्ट. क्लियर. जैसे कि आपने मान लिया कि वी कैन से डिस्कवर्ड फर्स्ट, राइट. ऑन डिस्कवरी, ऑन डिस्कवरी. जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, राइट. हाइड्रोजन पहले ढूंढा तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो उसका सिंबल बन गया, हाइड्रोजन. सिमिलरली आपका हीलियम था. हीलियम वॉज फाउंड आफ्टर हाइड्रोजन. हीलियम कब फाउंड किया गया? आफ्टर हाइड्रोजन. अब हमेशा रूल क्या था कि जो नेम है, द नेम ऑफ जो इंग्लिश का लेटर है, लेटर का फर्स्ट वर्ड आपका उसका सिंबल बनेगा. अब हीलियम वॉज फाउंड, अगेन द लेटर वॉज एच. तो राइट, एच वॉज ऑलरेडी यूज फॉर हाइड्रोजन. तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वी टेक फर्स्ट टू लेटर. तो इट बिकम एच और ई. तो वन रूल इज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकंड वन शुड बी स्मॉलर. ये रूल है, ठीक है. आप दोनों को कैपिटल नहीं बनाओगे. तो हो गया डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, जो पहले ढूंढा गया. अनदर एग्जांपल नाइट्रोजन है, राइट. लेट्स टेक नाइट्रोजन और नियॉन है दोनों. इनसे नाइट्रोजन वॉज डिस्कवर फर्स्ट, द नेम द स्टार्ट विद एन. नियॉन वॉज डिस्कवर्ड लेटर ऑन, तो फर्स्ट टू लेटर एन ई. राइट क्लास.
राइट, इतना क्लियर है, राइट। और कौन सा लेटर होता है, नाइट्रोजन हो गया। देन वी कैन से एक और है कार्बन, सोडियम का अलग है, तभी मैंने सोडियम लिखा नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कार्बन, हाँ अभी, हाँ ठीक है, पहले कार्बन लेके चलते हैं। द सिंबल फॉर कार्बन इज सी। व्हाट इज द सिंबल फॉर क्लोरीन, सी एल। सी एल, सी एच इज ए, सी एच नहीं है आपका, सी एल है। तो यू कैन सी कार्बन वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, द सिंबल इज सी, देन क्लोरीन वॉज, राइट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, एक एक्सेप्शन और हो गया यहाँ पर, वो आपको और बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। यहाँ पर चेंज हो गया ना, क्लियर। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि वाई सी एल इज हियर, ठीक है। अनदर एग्जांपल वी कैन से ऑफ दिस वन इज हियर, ये पहला हो गया, से इट अगेन, ऑक्सीजन एंड, अगर मैं, ना ऑक्सीजन ओ है, और एक आप पढ़ोगे वो काफी, ओ तो नहीं, ओ तो ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको, हाँ ये लास्ट वाला है आपका, यू कैन सी हियर द लास्ट एलिमेंट ओजी गिवन है, राइट। तो हियर द ऑक्सीजन इज ऑलरेडी, ऑक्सीजन आपको पहले ही मिल चुका था, ऑक्सीजन क्या पहले ही मिल चुका था, तो इसलिए इसके लास्ट तब सेकंड लेटर लिया, ठीक है। गॉट इट, हाँ राइट। अब नाउ द, मैं आई विल टेल यू, डोंट वरी, पहले सेकंड रूल पे आते हैं। फर्स्ट इज क्लियर, नाउ द सेकंड वन। सेकंड वी कैन से अबाउट, आपका द नेम इज सोडियम हाइड्रोजन, एक चलो सोडियम आया, द नेम ऑफ सोडियम क्या है आपका, सोडियम, इट इज Na। पोटेशियम के, अगर आप पढ़ोगे लेड, लेड का आता है पीबी आता है, लेड क्या है, पीबी, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर इज एजी, राइट। गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है जो वी यूज इन डेली लाइफ, एयू, राइट। द नेम इज डिफरेंट ना, ये चेंज आ रहा है आपका। तो दीज ऑल, इन सबके नाम कहां से लिए गए हैं, दे आर ग्रीक नेम, वी हैव टेकन दीज नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक में सोडियम को, हाँ आयरन भी आपका, आयरन इज योर Fe, राइट। जैसे ग्रीक में देखो, Na मतलब नेट्रियम, राइट। इन द ग्रीक पर्सन दे कॉल्ड सोडियम एज नेट्रियम, और नेट्रियम का क्या आ गया, Na आ गया। जैसे पीबी प्लम्बम, इसका, ये मेरे स्पेलिंग गलत देखिए, राइट। आपका ये आपका लेड है तो प्लम्बम से बनता है, एजी है तो अर्जेंटम, ऐसे वर्ड आता है आपको, मैं आपको से इट अगेन, हाँ मरकरी ऑल्सो, मरकरी Hg, राइट। आई विल शो अ चार्ट, इट इज इन योर बुक ऑल्सो, नहीं तो आई विल टेल यू अ चार्ट, द होल थिंग इसका ना, क्लियर, कि कौन कहां से ले रखा है, द नेम इज हियर, इन फर्स्ट रो, नो, हाँ देयर आर सम डिफरेंस, हाँ ये प्लीज, यू कैन सी हियर सोडियम, नेट्रियम, पोटेशियम, कैलियम, कॉपर क्यूप्रम, गोल्ड ऑरम, सिल्वर एजेंटम, मरकरी हाइड्रोग्रम, एंड आयरन फेरम, लेड प्लम्बम। तो गॉट इट, ये दीज आर ग्रीक वर्ड नेम्स, राइट क्लास, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रूल आई कैन टेल यू, राइट, राइट। थर्ड वी कैन से, सपोज वेट है ये क्लोरीन, और एक वर्ड आता है क्रोमीन, 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 राइट। देखो क्लोरीन एंड क्रोमीन, देयर आर टू थिंग्स, राइट। इन दिस सी सेम,
H is same, yes, no, right? तो इनका नाम कैसे, द फर्स्ट लेटर एंड द थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर एंड द थर्ड लेटर, राइट? ये होता है क्रोमियम, ये होता है क्लोरीन। ऐसे देखो, मैग्नीज, मैग्नीशियम सुना होगा, एंड मैग्नीज, यूएमए, हाँ हाँ, ये दिस इज, हाँ क्रोमियम है, ठीक है, हाँ। आपका मैग्नीशियम, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैग्नीज, एम एन आता है, मैग्नीज। देखो फर्स्ट टू लेटर आर सिमिलर, राइट? तो वी विल टेक फर्स्ट एंड थर्ड। अब हियर ऑल्सो इसमें एक चीज और भी है, देखो फर्स्ट थ्री लेटर आर सिमिलर, सॉरी, है ना? हियर इसने इसमें, हियर इट हैज टेकन mg, और यहाँ इट हैज टेकन mn, ये डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है? तो फॉर दिस मोर आई विल टेल यू राइट इन नेक्स्ट क्लास, राइट? राइट नाउ बाकी क्लास का टाइम हो गया ना, राइट? फॉर टुडे दिस मच ओनली, ठीक है? यस, थैंक्स अ लॉट।